यह कहानी एक सुंदर हरियाली से भरे गांव सूरजपुर से शुरू होती है। सूरजपुर में जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। गांव के लोग ईमानदार और एक दूसरे के लिए सहायक थे। अरे यार भाई, तेरा तो क्या ही कहना। तूने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर रखा है। दूसरे गांव के लोग तेरी सब्जियों और ईमानदारी की काफी तारीफ करते हैं। अब तो हम भी तेरे पास से ही लेंगे। इसी गांव में एक 12 साल का लड़का राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे और उसकी मां सिलाई का काम करती थी। उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वे हमेशा संतोष और सच्चाई के साथ रहते थे। कहाँ से आ रहे हो राघव? पापा, ओह, मैं अपने दोस्तों के साथ यही गली में खेल रहा था। क्या हुआ पापा, कोई बात हुआ क्या? नहीं, बस टाइम पर खेल के घर आ जाया करो। और कोई बात नहीं है, मम्मी की बात भी माना करो। ठीक है पापा, मैं हमेशा मम्मी की बात मानता हूँ। राघव भी अपने माता पिता की तरह ईमानदार और मेहनती था। राघव हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर पास के ही जंगल में जाता। वहां जाकर सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करता और फिर इन सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके बाजार में बेचने चला आता। ये लो बेटा पैसे, और मुझे कुछ लकड़ियां दे दो। ठीक है काका जी। लकड़ियां बेचकर राघव कुछ पैसे कमा लेता, जिनसे वह अपने स्कूल की फीस भरकर अपने परिवार की भी मदद करता। हालांकि उसकी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था। गांव के लोग राघव को उसकी सच्चाई और सरल स्वभाव के लिए पसंद करते थे। तुम देख लेना, एक न एक दिन यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। ये बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का लड़का है। पढ़ने में भी अच्छा है। हाँ यार भाई, तुम्हारी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। इसके माँ बाप के तो भाग ही खुल गए ऐसा बेटा पाकर। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह गरीब था। अरे राघव, ये क्या कर रहा है तू? मुझे तो हंसी आ रही है तुझे ऐसी हालत में देखकर ही। तू ये क्या लकड़ियां बेचने का काम करता है रे? राघव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता हमेशा सही होता है। एक दिन की बात है, राघव हमेशा की तरह सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने गया। अचानक उसे एक चमचमाती हुई थैली दिखाई दी। वह थैली खोलने पर चौंक गया, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। राघव ने कभी इतने कीमती सिक्के नहीं देखे थे। वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। क्या मैं इन सिक्कों को रख लूं? ये सिक्के मेरे परिवार की गरीबी दूर कर सकते हैं और फिर मुझे कभी भी लकड़ियां नहीं बीननी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यह सिक्के मेरे नहीं हैं। यह किसी और की मेहनत है और बेचारा वह इंसान इन सिक्कों को ढूंढ रहा होगा। अगर आज यह सिक्के मैंने रख भी लिए तो एक ना एक दिन मुझे इनका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और ये सिक्के वैसे भी मेरे नहीं हैं। मैं ऐसे ही किसी और की मेहनत को अपने पास रखकर पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं इन सिक्कों को इनके असली मालिक को लौटा दूं, क्योंकि यही करना मेरे लिए सही रहेगा। राघव ने ठान लिया कि वह सिक्कों की इस थैली को अपने पास नहीं रखेगा और इसे गांव के प्रधान के पास ले जाएगा, क्योंकि प्रधान गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और राघव जानता था कि वे सही निर्णय लेंगे। राघव उस थैली को लेकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ने लगा। उसने अपने ठेले के ऊपर उस सिक्कों की थैली को रख रखा था। वह प्रधान जी के घर की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में 2 आदमी मिले। उन्होंने राघव से पूछा, अरे राघव, इस थैली में क्या रख रखा है तुमने? काका, यह थैली मुझे जंगल में मिली है और इसके अंदर सोने के सिक्के हैं। मैं इस थैली को लेकर प्रधान जी के पास जा रहा हूं, ताकि वह इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचा सके। तुम्हारी ईमानदारी की तो तारीफ करनी पड़ेगी राघव। तुम चाहते तो इस थैली को अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह इस थैली को अपने पास ही रख लेता,
लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुमने बहुत ही सही निर्णय लिया है। ठीक है, दे आओ इसे प्रधान जी को। जब राघव सोने के सिक्कों से भरी थैली को अपने ठेले पर रखकर प्रधान जी के घर पहुंचा तो उस समय प्रधान जी अपने घर के आंगन में एक चारपाई पर बैठे थे। राघव के वहां पहुंचते ही प्रधान जी ने राघव से पूछा, अरे बेटा, कौन हो तुम और यहां पर कैसे आना हुआ? प्रधान जी, मैं आपके ही गांव का हूं और मेरा नाम राघव है और मैं ये सोने के सिक्कों से भरी थैली आपको देने आया हूं। आगे राघव ने सारी घटना के बारे में प्रधान जी को बताया और बोला कि आप ही इसे इसके असली मालिक तक पहुंचा सकते हो। बेटा, तुमने बहुत ही नेक काम किया है। इतने कीमती सिक्कों को देखकर भी तुम्हारा मन नहीं डगमगाया। क्या बात है? राघव ने वह सोने के सिक्कों से भरी थैली प्रधान जी को सौंप दी और वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद प्रधान जी ने अपने एक नौकर को बुलाया और उससे कहा, जाओ और पूरे गांव में ऐलान कर दो कि अगर गांव में किसी की भी सोने के सिक्कों की थैली गुम हो गई है तो वह प्रधान जी के घर पर आकर उसे ले जाए, लेकिन उस इंसान को थैली की पहचान करनी पड़ेगी, तभी उसे थैली का असली मालिक माना जाएगा। नौकर प्रधान जी की बात को मानकर गांव में गया और सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके कहने लगा, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, अगर गांव में किसी की भी सोने के सिक्कों की थैली गुम हो गई हो तो वह प्रधान जी के घर पर आकर ले जाएं, लेकिन उससे पहले उस इंसान को थैली की पहचान करनी होगी, वरना उसे थैली नहीं दी जाएगी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। प्रधान जी के घर में एक सोने के सिक्कों की थैली है, न जाने किसकी है, किसके पास होंगे हमारे गांव में इतने सोने के सिक्के, आखिर कौन है इतना अमीर? हर रोज एक एक करके गांव के काफी सारे लोग प्रधान जी के घर पर आने लगे, लेकिन जब प्रधान जी उनसे थैली की पहचान करने के लिए कहते तो उनमें से एक भी थैली को नहीं पहचान पाया। इसी बात से प्रधान जी काफी ज्यादा परेशान हो गए। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? लोग इतने लालची कैसे हो सकते हैं? लोगों की ये थैली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग झूठ में ही इसे अपनी बता रहे हैं। एक था राघव जो बिना लालच किए इस थैली को अपने पास न रख के यहां पर लेकर आया, और एक है ये इतने लालची लोग जो इस थैली को झूठ में ही अपना बता रहे हैं। आखिर लोगों की शर्म और ईमानदारी कहां चली गई? एक दिन की बात है, प्रधान जी के घर पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, प्रधान जी, आपके पास जो सोने के सिक्कों की थैली है वह मेरी है और उन सिक्कों को मैं अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वह गुम हो गई। मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। प्रधान जी, आप मुझे मेरी थैली लौटा दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार होगा। मैं कैसे मान लूं कि वह थैली सच में तुम्हारी है, क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने उस थैली को अपना बताया, लेकिन जब मैं उनसे उस थैली की विशेषताएं पूछी तो एक भी मुझे सही जवाब नहीं दे सका। अगर तुम मुझे उसकी विशेषताएं बताओगे तो मैं तुम्हें थैली दे दूंगा। प्रधान जी के कहने पर बूढ़े आदमी ने उस थैली की काफी सारी विशेषताएं बताईं। जब बूढ़े आदमी ने उस थैली की विशेषताएं बताई तो उन्हें सुनकर तो प्रधान जी भी चौंक गए, क्योंकि अभी तक कोई भी उसे थैली की असली विशेषताएं नहीं बता पाया था। अब क्योंकि बूढ़े आदमी ने उस थैली की विशेषताएं बताई थी तो यह साबित हो गया था कि वह थैली उसी की है। इसीलिए प्रधान जी ने वह थैली बूढ़े आदमी को लौटा दी। प्रधान जी, आपने मुझे मेरी थैली तो लौटा दी, पर मेरी आपसे एक और विनती है। आप उस भले इंसान से मुझे मिलवा दीजिए जिसने यह थैली आप तक पहुंचाई। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। मैं अभी राघव को बुलवाता हूं, क्योंकि वह इंसान राघव ही है जिसने आपकी थैली मुझे लाकर दी। प्रधान जी ने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम राघव के घर जाओ और उसे यहां पर बुलाकर ले आओ। प्रधान जी का नौकर राघव के घर गया और उसे वहां से बुलाकर प्रधान जी के घर पर लेकर आ गया। ये लीजिए, ये वही बच्चा है जिसने बिना लालच किए आपकी थैली मुझे लाकर दी थी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे यह थैली वापस मिल पाई, क्योंकि यह सिक्के मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे। अगर यह नहीं मिलते तो मैं तो बर्बाद हो जाता। मैं दिन रात मेहनत करके इन्हें कमाया था और मैं काफी दिनों से बहुत दुखी था कि मेरे सिक्के गुम हो गए, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूं।
मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस थैली में से कुछ सिक्के ले लो, जिससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं दादाजी, ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। आप तक आपके सिक्के वापस पहुंच गए, मैं इसी बात से काफी खुश हूं। आप रहने दीजिए, वरना आपके सिक्के कम पड़ जाएंगे। वाह बेटा, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो मेरा मन गदगद हो उठा है। तुम जैसा ईमानदार बच्चा मैंने आज दिन तक अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। तुम तो बाकी बच्चों के लिए मिसाल बन गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर एक महान इंसान बनो और फिर हमारे गांव का विकास करो। मैं आज से ही तुम्हारी पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हें अब लकड़ियां बेचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम ध्यान लगाकर पढ़ोगे और अपने गांव का नाम रोशन करोगे। ठीक है प्रधान जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ध्यान लगाकर पढ़ूंगा और एक बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा और अपने गांव का विकास करूंगा। राघव की यह कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। राघव की ईमानदारी और सच्चाई ने उन्हें भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने उससे सीखना शुरू किया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ी कोई बात नहीं होती। राघव की मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसके गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। वर्षों बाद राघव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा आदमी बनकर अपने गांव में वापस आया। उसने अपने गांव में शिक्षा और विकास के लिए कार्य किए। प्रधान जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी राघव को अपने पास बुलाया। वाह बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने कर दिखाया है। आज तुमने अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। मैं तुमसे आज बहुत खुश हूं। हाँ प्रधान जी, मैंने कर दिखाया, लेकिन यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह आपकी भी जीत है। क्योंकि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज यह नहीं कर पाता। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। मैं अब आपसे एक और वादा करता हूं कि मैं अपने गांव के विकास के लिए और भी काम करूंगा और युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा। राघव की इस कहानी ने गांव के और भी लोगों को प्रेरित किया। अब लोग उसकी तरह बनना चाहते थे। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो अगर बच्चों तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हमारी कहानियां आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर तुम्हें हमारी और भी कहानियां देखनी है तो स्क्रीन पर टैप करके तुम देख सकते हो। तो हम वहीं पर मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय बच्चों।